हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों, मंदिर में ईश्वर कम वास करते हैं क्योंकि इंसानों की ज़्यादा चलती है, और हृदय में वास करते हैं क्योंकि ईश्वर की ज़्यादा चलती है। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जो था वो बहुत ही अच्छा इनकम कमाता था, बहुत अच्छा पैसा कमाता था, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था। फिर भी उसको समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें। हमें पैसों में प्रॉफिट नहीं होती है, कमाने में प्रॉफिट नहीं होती है, हमें पैसे की महत्व नहीं लगती, हम क्या करें। और वो ईश्वर पर कभी विश्वास नहीं करता, ईश्वर पे भरोसा ही नहीं करता। ईश्वर को मतलब वो समझता नहीं कि इस दुनिया में ईश्वर वास करते हैं, वो कभी समझता नहीं। फिर एक बार की बात है कि वो अपने दोस्तों को बता रहा था अपने दिल की बात। तो उसका दोस्त बोला कि दोस्त, तुम क्या करो कि जाओ बाजार से कृष्ण जी की मूर्ति ले आओ और उनकी पूजा करो। देखो तुम्हारी इनकम में कितनी ज़्यादा बरकत होती है, आप तुम कितने आगे बढ़ते हो। तुम इतने बड़े बिजनेस किए हो, फिर भी तुम्हें पैसों की महत्व नहीं लगती। तुम नहीं समझते कि हमें क्या करें क्या नहीं करें। तो तुम क्या करो, कोई पूजा किया करो, तुम्हें अवश्य ही आगे की महत्व समझ में आएगी, बरकत होगी। तुम क्या करोगी, पूजा करना शुरू कर दो। ये सुन करके वो व्यक्ति अपने घर गया और पूजा के लिए तैयारी करने लगा, और गया बाजार से कृष्ण की मूर्ति लाया और सुबह शाम पूजा करता। पूजा करने के बाद वो अपना काम पे जाता, काम करता। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही करते करते उसका 2-3 साल बीत गया, फिर भी उसको बिजनेस में उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होती थी। वो उसको बिजनेस में घाटे लग जाती थी, वो कोई नया काम नहीं कर पाता था बिन पैसे के। फिर क्या हुआ कि ऐसे किया तो दूसरे दोस्त को बोला कि दोस्त, हम 3 साल से हम कृष्ण की पूजा किए, फिर भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कुछ नहीं हुआ, हमारे अति में कुछ लग ही नहीं रहा है, हमारे बिजनेस में कोई बढ़ोतरी लग ही नहीं रही है, कोई इनकम की दबान नहीं आ रहा है कि हम कोई नया एक काम करें, नया बिजनेस करें। उसका दोस्त बोला कि सुनो, कृष्ण जी की मूर्ति हटाओ और क्या करो कि काली माँ की मूर्ति की पूजा करो। देखो तुम्हें अवश्य ही कोई नया काम आएगा, नया तुम बिजनेस करोगे, तुम्हारे बिजनेस में बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत ही इनकम होगी। इतना सुनने के बाद वो दोस्त क्या किया कि गया बाजार से और काली माँ की मूर्ति ले आया और कृष्ण जी की मूर्ति उसके ऊपरे वाले ताखे पे रख दिया और नीचे मंदिर सजाया और पूजा पाठ करने लगा काली माँ का। फिर क्या हुआ कि काली माँ की पूजा करते करते वो उसको 6 महीना बीता। 6 महीना में उसको कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। फिर हमारे बिजनेस में इतने महीने से पूजा कर रहे हैं काली माँ की, भी कोई इनकम नहीं हो रही है, कोई आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं, दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। इतना सोचने के बाद वो क्या किया कि देखा कि कृष्ण जी की मूर्ति ऊपर रखी है और जो धूप और दीपक देते हैं उसकी धुआं तो कृष्ण जी की मूर्ति में चली जाती है, तो काली माँ कैसे हमें हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगी। इतना सुनने के बाद क्या किया कि सोचा कि क्यों ना कृष्ण जी की मूर्ति को बांध दिया जाए, मुंह बांध दिया जाए, ताकि उनको ये धूप की धुआं ना लगे, ये धूप की धुआं ना लगे, ये अगरबत्ती की धुआं ना लगे। इतना सोचने के बाद वो क्या किया, गया और कृष्ण जी की मूर्ति को कपड़ा से बांधने गया मुंह को। तब भी क्या किया कि प्रभु उसके हाथों को पकड़ लिए और ये बहुत ही अचंभव हो गया, बहुत ही घबरा गया कि आप प्रभु, हम इतने दिन से 3 साल पूजा किए, फिर भी आप दर्शन नहीं दिए, और आज मुझे आप दर्शन, वो कैसे प्रभु। तो प्रभु बोले, भगवान बोले, श्री कृष्ण बोले कि तुम इतने दिन से नहीं समझते कि हम इस मूर्ति में रहते हैं, तुम नहीं माना कि हम हैं, तुम नहीं सोचा कि जगत में भी कोई जगत पालनहार है, इसलिए आज तुमने सोचा कि इस मूर्ति को धुआं लग रही है और ये धुआं ले रहा है, तो इसलिए हम आज प्रकट हो गए, क्योंकि प्रेम के भाव से बंधे भगवान रे। जितना आप प्रेम से बात कीजिएगा, जितना प्रभु के लिए प्रेम लुटाइएगा,
जितना आप प्रभु के लिए सोचिएगा उतना ही आपके वो नज़दीक आते जाएंगे। और क्या हुआ कि उस व्यक्ति को समझ में आ गई कि प्रभु हैं और प्रभु हमें दर्शन दिए। और उसी दिन से क्या किया कि फिर से